बेटा देखो यहाँ पर आपको मोलरिटी गिवन थी सॉल्यूशन की, तो मोलरिटी कितनी गिवन है? 6.5 मोलर गिवन है, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो मोलरिटी होती है उसको हम लोग मोल्स के बराबर मानेंगे अगर सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लेता हूँ मैं, उसमें कितने हैं? 6.5 मोल क्या है आपके पास? KOH है ना। 6.5 मोल क्या हो जाएगा आपके पास? KOH हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, 6.5 मोल KOH हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ KOH निकाल सकते हैं कि 1 मोल KOH का मास जो होता है, मोलर मास देखो यहाँ पर गिवन नहीं है, KOH का 1 मोल का मोलर मास हो जाएगा 56 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल का KOH का 56 हो जाता है, तो 6.5 मोल का कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ KOH वो कितना हो जाता है यहाँ से? 6.5 इंटू 56 कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू 56 तो 364 ग्राम हो गया यहाँ, 364 ग्राम, ठीक है ना। ये मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरा पूरा लिख देता हूँ इसको। ये कहाँ जा रहा है कि ये कैसे आया है 364 ग्राम? तो 6.5 इंटू 56 यहाँ से 364 ग्राम आया। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मोलरिटी निकालने के लिए। तो जब मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा तो डेंसिटी की हेल्प से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? देखो 1 किलो तो सॉल्वेंट था और 364 ग्राम क्या था आपके पास? सॉल्यूट था, तो यानी कि टोटल कितना मास हो जाएगा सॉल्यूशन का? 1364 ग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी के बराबर। मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है? 1364 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1.89, 1.89। तो कितना हो जाता है ये? 1364 डिवाइड बाय 1.89, तो यहाँ से कितना आ जाता है? 721.69, 721.69 क्या हो गया ये आपके पास? ml, ml में वॉल्यूम हो गया। आपको मोलरिटी निकालनी थी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो लीटर में रख देंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था? 6.5 था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 721.69 ml आ रहा है ना। तो इसको हम लोग रखते हैं लीटर में, तो 0.721 कर देता हूँ या 722 कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 6.5 डिवाइड बाय 0.722, तो यहाँ से ये आ जाता है लगभग हमारे पास 9.002। तो मोलरिटी कितनी आ गई अगर हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे? तो 9 मोलर आ जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो दूसरा मेथड लगा सकते हो, यहाँ पर सीधा सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मोलरिटी बराबर 1000 इंटू कैपिटल M यानी कि मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। आप ये वाला फॉर्मूला आप ट्राई करके देख सकते हो, इस फॉर्मूले से भी सेम ही आंसर आएगा।